छोटे से गांव में एक भक्त था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत धार्मिक था और हर साल नवरात्रि के पावन अवसर पर माता दुर्गा की पूजा करता था। वह नवरात्रि में उपवास करने का संकल्प लिया करता था ताकि माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। एक साल नवरात्रि के पहले दिन रमेश ने अपने गांव के मंदिर में जाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना की। उसने मन में सोचा कि अगर वह इस बार उपवास करके माता की कृपा प्राप्त कर सके तो उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। रमेश ने नवरात्रि के पहले दिन से उपवास शुरू किया। दिन रात माँ दुर्गा की आराधना में व्यस्त रहा। उसने हर दिन भक्ति भाव से दुर्गा सप्तमी का पाठ किया और रात को जाकर माता की जयकारे लगाता रहा। उसकी भक्ति देखकर गांव के लोग भी प्रभावित हुए और उसकी सराहना करने लगे। नवरात्रि का अंतिम दिन आया। रमेश ने सोचा आज माँ मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी। जब उसने पूजा समाप्त की तो अचानक मंदिर के आंगन में एक बूढ़ी महिला आई। उसने रमेश से कहा, बेटा तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया है। माँ दुर्गा की कृपा तुम्हारे ऊपर है। बूढ़ी महिला ने रमेश को बताया कि उसकी मेहनत और भक्ति को माता ने देखा है। उसने कहा तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति अब ठीक हो जाएगी। बस अब तुम अपने परिवार के साथ मिलकर अच्छे कार्य करो। इस बात को कुछ ही दिनों के बाद रमेश के गांव में एक नया व्यापारी केंद्र खुला जिसमें उसके परिवार को रोजगार मिला और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। रमेश जानता था कि वह माँ दुर्गा की कृपा का फल था। नवरात्रि समाप्त होने के बाद भी रमेश ने अपने भक्ति भाव को नहीं छोड़ा। उसने गांव के ज़रूरतमंदों की मदद करना शुरू किया और हमेशा माँ दुर्गा की आभार मानता रहा। उसकी भक्ति और सेवा से गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इस तरह रमेश की निष्ठा और माता दुर्गा की कृपा ने उसके जीवन को बदल दिया। उसकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग उसे श्रद्धा से याद करते हैं। जय माता की।